रोलिंग अल्ट्रेशन आप जिससे फ्लो करें, ठीक है। तो मैं आपको बताया पेन, रेडनेस, स्वेलिंग ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बॉडी का इमरजेंसी वार मोड है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो आप ऐसा समझें कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो आपको पता है इन्फ्लामेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं, ठीक है। तो सूजन के अंदर पेन देखने को मिलता है, हमको रेडनेस देखने को मिलता है और हमको स्वेलिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझें कि सूजन हमको कब देखने को मिलता है, ठीक है। हमको इन्फ्लामेशन कब देखने को मिलता है, जब हमको चोट लग जाता है, ठीक है। तो चोट लगने के कारण क्या होता है, हमको पेन भी देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपको ऐसा समझो, जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है। अभी आपको ये ठीक दिख रहा है, ठीक है, फ्रेश दिख रहा है। तो अभी इसमें मेरे को कोई दर्द नहीं है, ठीक है। इस पर कोई रेडनेस वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग वगैरह दिख रहा है। अच्छा, अगर इसी प्रकार मेरे को चोट लग जाता तो चोट लगने के कारण हमको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये सब चोट के कारण होता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए जैसे कि एक ह्यूमन होता है, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, ह्यूमन बॉडी को। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस वगैरह हो गया, तो इसकी जो लड़ने की क्षमता होती है, ये किसमें होती है, हमारी इम्यून सिस्टम की होती है, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम नहीं होता तो जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं ना, हम तुरंत बीमार पड़ जाते, मतलब हम ठीक रहना मुश्किल होता है, खासकर अब के टाइम में, ठीक। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। आपको पता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इनका जो मेन रोल होता है कौन करता है, हमको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। इसका मेन रोल क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनको क्या करता है, इनको खाने का काम करता है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है ना। तो आज की वीडियो में हम सिंपली यही देखेंगे कि हमारा इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम देखेंगे इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी का 5th लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर जरूर वॉच कर लें। सो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन होता है, जैसे कि मैं आपको बताया। तो जब कहीं चोट वगैरह लग जाता है, ठीक है, जब हम कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, उसके कारण हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, सूजन। और सूजन के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। पेन होगा तभी तो उसमें सूजन होगा, उसमें रेडनेस वगैरह भी देखने को मिलता है, उसमें स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये सब किसके अंदर देखने को मिलता है, हमको इन्फ्लामेशन के अंदर देखता है। अब इन्फ्लामेशन किसके कारण हुआ, इंजर्ड के कारण हुआ, ठीक है। सो क्या होता है इन्फ्लामेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इंजरी। सूजन को सरल शब्द में शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली द्वारा चोट के विरुद्ध दी जाने वाली सुरक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारा इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, जो हमारा चोट लगता है ये कई प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारी सेल जो इंजर्ड होती है, सेल इंजर्ड होती है, दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहला होता है फिजिकली हो सकता है, या फिर ये केमिकली भी हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है। अब ऐसा समझो जैसे कि हमारा एक बॉडी हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गया। प्रोटेक्ट करने कौन लगता है, इम्यून सिस्टम होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये करते हैं, इनका मेन रोल होता है। किसमें मेन रोल होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनको किल करने का काम करता है, ठीक है, मिलता है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर कम हुआ, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है बॉडी में, तो हमको डिफरेंट टाइप्स के हमको बीमारी देखने को मिल सकती है। फिर इट कैन आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडीज वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट एंड फ्रॉम इन्फेक्शंस विथ फोरिजन पार्टिकल्स। इसे उस प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कि द्वारा हमारे शरीर के श्वेत रक्त कोशिकाएं हमें बाहरी कारणों से होने वाली संक्रमण से बचाती है, ठीक है। अब जैसे बाहरी कारण क्या हो सकते हैं, बाहरी कारण हमारे यही हो सकते हैं, जो हमारे फोरिजन पार्टिकल्स होते हैं। तो फोरिजन पार्टिकल्स में यही सब आ सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर आपको जैसे कि ये तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कैसे हुआ, जैसे इनडायरेक्टली ऐसे हुआ जैसे आपने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया, ठीक है, उसमें पहले से बैक्टीरिया मौजूद था, या फिर आप खाते टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर प्रॉपर अगर हैंड वॉश वगैरह नहीं किया तो उसमें उस कंडीशन में भी क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी अगर नहीं होती, या फिर डब्ल्यूबीसी अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप अक्सर बीमार पड़ सकते हो। इसलिए जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, इसका मेन रोल होता है। देखो, अगर आपको अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर पे पूरा समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी नेचुरल रिएक्शंस अगेंस्ट इंजरी इन्फेक्शंस। सूजन, चोट और संक्रमण के खिलाफ शरीर में स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सूजन के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं सूजन के।
सो इसके कुछ मेनली टाइप्स हैं। पहला होता है फिजिकल एजेंट। अगर इसको और डिटेल में देखना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें जैसे हीट हो गया, अगर आपकी बॉडी अगर ये फिर बॉडी गर्म हो गई या फिर आपको कहीं गर्म चीज़ें में अगर हाथ वगैरह डाल देते हैं उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। कोल्ड में देखने को मिलता है, रेडिएशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर मैकेनिकल वगैरह में ये सब देखने को मिलता है। उसका होता है केमिकल एजेंट में, एसिड हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, इसके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है। में आपको होता है सर्कुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन के कारण वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या फिर किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाते हैं उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होता है। तो देखिए जैसे पहले होता है रेडनेस। आपको पता है जब अगर चोट लगेगी उसके बाद ही आपको रेडनेस देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया, आप उसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए। उस पर देखिए, उस पर क्या होता है, जैसे केमिकली भी हो सकता है एंड फिजिकली भी उसमें वो सूजन इंजरी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे समझाना चाह रहा था, जैसे कि इम्यून सिस्टम से आपको क्यों रिलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इम्यून सिस्टम से मैं आपको ऐसे रिलेट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर WBC अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो जो हमारी बैक्टीरिया होंगी, वायरस होंगी, इनको कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनमें जो इन्फेक्शन होंगे उनको कम नहीं कर पाएगा। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उनको सीधा सीधा खाने का काम करता है। कौन काम करता है? हमारा WBC ही काम करता है, ठीक है। इसकी इतनी क्षमता होती है कि जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं इनको पूरा खा जाता है। तो अगर जैसे कि अगर WBC हमारी बॉडी में कम होती तो जो बैक्टीरिया होता, वायरस होता, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर अक्सर आप देखते हैं अगर बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, तो लालिमा पड़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझो यहाँ हो गया, ठीक है, तो यहाँ ऐसे गोल गोल पड़ जाएंगे, रेडनेस पड़ जाएंगे। तो ये सब कंडीशन दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने इम्यून सिस्टम को सबसे पहले उठाया, इसको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये हो सकता है। आपको लालिमा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा स्विलिंग होता है, ठीक है, सूजन में आपने देखा होगा उसमें कुछ गांठ जैसे बन जाते हैं सूजन स्विलिंग में। फिर हीट के कारण भी हो सकता है, ठीक है, गर्मी के कारण भी हो सकता है। उसके बाद पेन में भी देखने को मिल सकता है, जैसे दर्द वगैरह हो गया, मिशन के कुछ ये संकेत देखने को मिलते हैं। देन लॉस ऑफ फंक्शन। देन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कुछ टाइप देखेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब तीव्र सूजन। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, दीर्घकालिक सूजन। तो ऐसा समझे, एक्यूमुलेशन तीव्र सूजन क्या होता है, जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं पास थोड़ा सा चोट लगा। अब चोट लगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने पेन मारा तो यहाँ चोट लगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ थोड़ी समय के लिए क्या होता है, तीव्र सूजन होती है और अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कि इस पर आप देखो, दिस अकर्स ऑफ ए शॉर्ट टाइम पीरियड एंड ऑन रैपिड ऑनसेट। ये थोड़े समय के लिए होता है और तेज से शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाते जाते अगर कहीं टकरा गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको वो इंजर्ड तो हुआ पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपने आप रिमूव हो जाता है और उतने टाइम आपको इतना भयंकर दर्द होता है, आपको ही पता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जेनेटिक्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कुछ विशेषताएँ होते हैं। सो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा प्रोटीन एंड अफेक्ट साइट्स। जैसे कि मैं आपको बताया अभी टकरा गया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पास मेरे को लगा, तब ये क्या होता है, जैसे इस जगह में मेरे को लगा तो यह शॉर्ट टाइम के लिए मेरे को दर्द हुआ, ठीक है। बाकी आपको इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ क्या होती है, यहाँ जैसे मेरे को चोट लगा, ठीक है, इतने एरिया में क्या होगा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह जो भी होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वहाँ आके एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ आके एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन का मतलब सिंपली मतलब ये होता है, क्या होता है कि उसमें संचय होना, ठीक है, एकत्रित होना। फिर होता है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, न्यूरोप्लेट, ठीक है, जो हमारे न्यूरोप्लेस प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं उस कंडीशन में। उसके बाद होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जिग्ड सूजन। सो इट इज़ ऑकर ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड रेमेन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ये लंबे समय तक घटित होते हैं और लंबे समय तक बना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको जैसे बताया ये शॉर्ट टाइम के लिए हो गया। अगर मान लीजिए कई कंडीशन में होता है, आपको गहरी चोट आ गई, ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपको कोई तेज़ी से अगर वार कर दिया, ठीक है, अगर आपको तेज़ी से कोई मार दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको इंजरी भी होती है और उसके साथ आपको लंबे समय तक आपको सूजन भी देखने को मिल सकता है। जेनेटिक्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसके भी कुछ विशेषताएं होते हैं। इसकी कितनी विशेषताएं होते हैं, इसके दो विशेषताएं होती हैं। पहला होता है मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशंस, फिर एक्टिवेशंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेगस। सो अभी देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज द बैक्टीरिया वायरस। ये एक सूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की श्वेत रक्तकोशिका शरीर की बैक्टीरिया या वायरस जैसी बाहरी पदार्थ से बचाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, जो हमारा WBC होता है ये क्या करता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम का मेजर सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड जो फॉरेन सब्सटेंस होती हैं, जो बाहर की जो हमारी वो बैक्टीरिया वगैरह आती हैं, ठीक है, इनको या फिर अंदर जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं उनको क्या करता है, इनको ख़त्म करने का काम करता है। और ये काम कैसे करता है, आप ये देखो, जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है, जैसे हमारी बेसल्स हो गई, ये हमारे बेन्स हो गए।
अब इसमें क्या है, जैसे आपको पता है इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारी जो रक्त होती हैं, जो हमारी ब्लड्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, फ्लो करती हैं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है कई सारे आते हैं, जैसे हमारे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, प्लाज्मा सेल वगैरह हो गए, ये सब क्या करते हैं इसके अंदर फ्लो करते हैं। अब ऐसा समझो जैसे कि हमारे इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं, तीनों मिक्स होते हैं, पर याद रहे आपको जो हमारे ये होती है, ठीक है, इवेंट्स होते हैं, इसके जस्ट बगल में क्या हो जाते हैं, इसके बगल में हमको वो बेसल्स बॉल्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसल बॉल्व देखने के कारण क्या होता है, इसके साइड साइड में ये फ्लो नहीं करते, ये बीचों बीच फ्लो करते हैं। अब जैसे हमको चोट लगा, ठीक है, जैसे चोट लगा तो क्या हुआ, जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगा तो यहाँ हुआ, जैसे ऐसे मस किया, ठीक है, तो हमारे बेसल्स में जाकर सीधा इफेक्ट होता है, ये फिर हमारे सेल्स डेथ हो जाते हैं, ठीक है। अब डेथ होते हैं, इसको रिकवर कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। तो जैसे ऐसे हुआ, ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझो ये हमारे वेसल्स हो गए, ये हमारी स्किन हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यूज़, ये टिश्यू हो गया। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ हमारे जैसे इंजर्ट हुआ, ठीक है, ये फिर हमारी बैक्टीरिया क्या करने यहाँ ग्रोथ करने लगी किसी कारण से। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे हमारी हुआ, ठीक है, यहाँ से जो हमारे डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, रिलीज़ होगा। अब रिलीज़ होने के बाद धीरे धीरे रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाते ही क्या करेगा, जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं, फंगी वगैरह होती हैं, वायरस होती है, ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब कौन काम करते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी ही करते हैं। तो इसमें हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, इसका मेजर रोल होता है। फिर द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन कैन बी अंडरस्टैंड इन द टू मेजर स्टेप। जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है वास्कुलर इवेंट्स होती हैं, संवहनी घटनाएं, या फिर सेलुलर इवेंट्स। अब आप ऐसा समझो वास्कुलर इवेंट्स क्या होती है, ठीक है, तो हमारे जो वास्कुलर इवेंट्स होती हैं, वास्कुलर इवेंट्स जो होती है, ठीक है, जैसे हमारे ये वेसल्स हो गए, ठीक है, अब वेसल्स हो गए, जैसे कि हमारे ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, धीमा फ्लो कर रहा है या फिर तेज फ्लो कर रहा है या फिर नॉर्मल फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। जैसे फ्लो कर रहा है, अब फ्लो कर रहा है या फिर इसमें क्या आती है, इसमें बाधा आती है, ठीक है, ठीक से ये फ्लो नहीं हो पाती है, या फिर क्या हो रहा है, इस पर क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे वास्कुलर इवेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब संवहनी घटनाएं इसके अंदर आती हैं। अब घटनाएं आपको पता है, इवेंट्स आपको पता है कैसे भी हो सकती है। अब सेलुलर इवेंट्स क्या होती है, सेलुलर इवेंट्स से होती हैं जैसे कि हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल ये फिर डेथ हो जाते हैं, या फिर क्या होती है, जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये सबको क्या रिकवर करना या फिर रिपेयर करने का काम किसका काम होता है, तो हमारे सेलुलर इवेंट्स का काम ही होता है, ठीक है, सेलुलर घटनाएं हमारी ये सब चीज़ें करती हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे वास्कुलर इवेंट्स। तो वास्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं, इट इज़ द एयरलिस्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टिश्यूज इंजरी। यह चोट लगने पर ऊतकों के प्रति सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। जो हमारी वास्कुलर इवेंट्स होती है ये सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स, पहले प्रतिक्रिया कैसे होती है आप ऐसा समझो, जैसे कि मैं आपको बताया था जो हमारे टिश्यूज होती हैं, ठीक है, अब टिश्यूज होगी, टिश्यूज के टिश्यू में ही मतलब ये बेसल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्लो कर रहा है आप इस पर देख सकते हो, जैसे ये देखियो ये हमारे बेल्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर टिश्यूज है। अब जैसे यहाँ अगर इंजर्ड हुआ तो सबसे पहला पार्ट ही तो हुआ, ठीक है, इसके इसके पीछे ही हमको तो वो देखने को मिल जाता है, हमारी नस डक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, तो ये हो जाता है। फिर इट इज़ द फर्दर डिवाइड इंटू टू टाइप्स। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हेमोडायनेमिक चेंजेस, फिर एट्रेशंस इन वास्कुलर परमेबिलिटी। तो अभी आप ये देखना हेमोडायनेमिक चेंजेस। हेमोडायनेमिक क्या होता है, हमारे बेसिस होते हैं जिसमें ब्लड हमारे फ्लो करते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। ये क्या होता है, हेमोडायनेमिक चेंजेस हो सकते हैं। अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, इसमें हो सकता है जो हमारे बेसल्स होते हैं, ये चेंज का मतलब ये हो सकता है जैसे कि जो हमारा वेन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे वास्कुलर होते हैं, या फिर इसकी जो साइज होती है छोटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है बड़ी हो सकती है, क्योंकि भाई ये चेंज कर रहा है। इसमें क्लियरली नहीं बोला है कि ये छोटा होगा कि या फिर बड़ा होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बोला हेमोडायनेमिक चेंजेस। अब चेंज कैसे कैसे होता है इसको देखो। फिर द फॉलोइंग हेमोडायनेमिक चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स। आप ऐसा समझो जैसे कि आपको जब इंजरी होगा, इंजरी के बाद आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सूजन तो देखने को मिलता ही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इसमें जो हमारी वेसल्स होती हैं इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब ये होता है कि इसमें छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे इसमें देखो ट्रांसिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, 3 से 5 सेकंड के लिए क्या होता है, जो हमारे वेसल्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल इतना चल रहा है, तो इसमें क्या होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है, अभी जो हमारी समझ लो पाइप है, ठीक है, अगर पाइप का प्रेशर जो हो रहा था पहले अच्छा फ्लो हो रहा था नॉर्मल, अब ये छोटा हो जाएगा तो क्या करेगा, छोटा छोटा इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब इसमें धीमा धीमा क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये हमारे होते हैं ट्रांसिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, पर ये 3 से 5 सेकंड के लिए ही होते हैं। फिर प्रेसियंस प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशंस ऑकर इन हाफ ऑन आवर
ब्लड फ्लो, रेडनेस, वार्म। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा पेशेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन होता है, जैसे कि मैं आपको बताया हमारे इसमें क्या हुआ, इसमें छोटा हो गया, ठीक है, जो हमारा चेंजेस हुआ नॉर्मल से छोटा होगा। अब ये क्या होगा, ये बड़े में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे बड़े बड़े वेसल्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन हो गया, ठीक है। अब ये कुछ घंटों के लिए होगा, मतलब ये आधे घंटे 1 घंटे के लिए हो सकता है, इसमें मतलब फिक्स नहीं होता। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्लड फ्लो होने लगेगा। अभी इसमें कम कम हो रहा था, ठीक है, इसमें कम कम हो रहा था। अभी क्या होगा, जब हमारा ब्लेसेस जब साइज जब बढ़ेगी, जब चेंज होगी हेमोडायनेमिक का, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्लड फ्लो होने लगेगा। इसमें जो हमारी ब्लड की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रेडनेस के साथ साथ आपको गर्मी भी देखने को मिलेगा। आप ऐसा समझो जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो या फिर ज़्यादा तेज़ी से काम करो, या फिर आप दौड़ रहे हो, जैसे आप दौड़ने के बाद जब आराम करते हो, ठीक है, एकदम जस्ट तुरंत की बात होता है, आपकी क्या होती है, आपकी सांसें फूलने लग जाती है, सांसें फूलती है, नसें फूल जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल जैसे अभी कंडीशन में है, ठीक है, अगर आप दौड़ोगे, आप ज़्यादा काम करोगे, तो आप तुरंत देखना कि हमारे जो वेसल्स होती है, ठीक है, आप हाँफने लगते हो, उस पर क्या होता है, अपने हमारी सांस क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे जो ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन हो जाता है, और ये कुछ घंटों के लिए होता है, हो सकता है आधे घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, ठीक है, काम जैसे वर्क करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको रेडनेस देखने को मिल सकता है, या फिर आप जब रेडनेस देखेगा, आप जब ऐसे काम करोगे, ठीक है, इसमें आपको वार्म देखने को मिलेगा, मतलब आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप मैं बताया काम वगैरह करोगे, ठीक है, या फिर आप दौड़ोगे, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड का अमाउंट होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, जो हमारी ब्लड की जो फ्लो होती है ये क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, खासकर इन्फ्लामेशन में। देन इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर्स, ट्रांसुडेशंस ऑफ फ्लूइड स्विलिंग। अब जैसे मैं बताया ये जो बढ़ा, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, मतलब ये सिंपली प्रेशर देता है, प्रेशर देने को ही हम बोलते हैं ट्रांसुडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ट्रांसुडेशन जैसे फ्लूइड स्विलिंग हुआ, अब जैसे देखो आप, मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे हमारा ये बेसेस हो गया, ठीक है, अब बेसेस हो गए, आपको मैं बताया था जैसे हमारे बेसेस हो गए, इसके साइड में क्या होती है, हमारे बेसेस वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब बेसेस वॉल्व होती है, ठीक है, इसके ये कुछ इस तरह होता है, जैसे आप ऐसे देखो ऐसा रहता है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मतलब स्पेस होता है, पर स्पेस मतलब एकदम नॉर्मल थोड़ा थोड़ा होता है, इंटर स्पेस, तो इसमें छोटा छोटा होता है। अब जब से हमारे ब्लड जब फ्लो हमारा जब इंक्रीज हुआ, ठीक है, जब हाइड्रोस्टेटिक जब से प्रेशर लगा, तो हमारा ब्लड का अमाउंट क्या हुआ, ब्लड का अमाउंट हमारा बढ़ गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड होते हैं, ठीक है, अब फ्लूइड यहाँ से थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा। अब जैसे फ्लूइड थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ये हो सकता है आप गिर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा, कई बार आपने एज्यूम किया ही होगा, तो इस ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशंस, ठीक है, WBC ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन, लाल रक्त कोशिका। अब इसमें क्या हुआ, हमारे फ्लूइड जो हुए, ठीक है, ये लॉस हुए, धीरे धीरे लॉस होना चालू हो गया। अब जैसे हमारा फ्लूइड लॉस हुआ, तो इसमें वाटर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकते हैं, इसमें WBC वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे ये लॉस हुआ तो हमको स्वेलिंग देखने को मिला। अब स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वेलिंग में आपको पता है, स्वेलिंग जब देखने को मिलेगा, हमारी जो WBC होगी, जो हमारा WBC होगी, ठीक है, ये सेल क्या होंगे, ये सेल हमारी यहाँ जाके जाएंगे, ठीक है, जो हमारी यहाँ मतलब स्वेलिंग हो गया, ठीक है, यहाँ से हमारे ब्लड फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ से रिसा हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे लॉस हुए। अब लॉस होने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ सूजन देखने को मिलेगा। अब सूजन देखने को मिलेगा, तो हमारी जो WBC होगी, ठीक है, WBC होगी, तो क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करने के बाद जो हमारे बैक्टीरिया होंगे और बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा, किल करेगा। अब किल करने के बाद क्या होगी, हमारी स्वेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशंस, ठीक है, WBT ब्लड सेल्स। तो अभी हमने हेमोडायनेमिक चेंजेस देख लिए। अब देखेंगे अल्ट्रेशंस इन वास्कुलर परमेबिलिटी। Alteration in vascular permeability. Due to increase in hydrostatic pressure, there is the excessive fluid escape, loss seen in the vessels. जल स्थितिक दबाव में वृद्धि के कारण वाहिकाओं में अत्यधिक द्रव रिसाव होता है और वह बह जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया, जो हमारा प्रेशर लग रहा था, ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ब्लड जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, वो हाई हो जाता है। किसके कारण होता है, हमारे हाइड्रोस्टेटिक्स के कारण होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखो, जैसे हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, इसमें फ्लो हो रहा है, पर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे स्पेस होते हैं, ऐसे मान लो कि इसमें स्पेस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है वो लॉस होता है। किसके कारण होता है, हमारा हाइड्रोस्टेटिस के कारण होता है, ठीक है। जैसे इसमें ब्लड जो फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें RBC भी होगा, WBC भी होंगे, ठीक है, WBC होगा, प्लेटलेट्स वगैरह होंगे, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें भी प्लाज्मा भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओनली प्लाज्मा जो होते हैं वो हमारे फ्लूइड के अंदर आते हैं। ये जो 3 होते हैं, ठीक है, ये फ्लूइड के अंदर नहीं आते हैं। तो जैसे हमारा प्लाज्मा जैसे इसमें जैसे लॉस होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, और लॉस होकर क्या करते हैं, जैसे मैं हाइड्रोस्टेटिक जैसे प्रेशर हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा फ्लूइड जो होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। नाउ
If this fluid loss in without increased vascular permeability, then it is the called ट्रांसुडेशंस। यदि यह द्रव हानि संवेदी परावर्तन में वृद्धि के बिना होती है तो इसे ट्रांसुडेशन कहा जाता है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें विदाउट इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे हमारा इसमें इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें जो होता है हमारा वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, उसके बाद भी क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्लूइड जो फ्लो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमारा फ्लूइड जो लॉस हुआ वो किस में जाएगा, हमारे इंटर स्पेस में जाएंगे, ठीक है, आपको पता है। अब जैसे हमारे इंटर स्पेस में गया तो उसमें जो हमारे फ्लूइड होते हैं, जिसमें आपको बताया सिर्फ इसमें प्लाज्मा वगैरह फ्लूइड जो होते हैं वो सिर्फ इसमें क्या होते हैं, उसमें लीकेज करते हैं, याद रहे। मगर उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही लॉस होते हैं, उसमें सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि जो हमारे प्रोटीन वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लॉस नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ लिक्विड पार्ट्स ही क्या होते हैं, इसमें लॉस होते हैं। वास्कुलर परमेबिलिटी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसुडेशन बोलते हैं। But in case of inflammation, vascular permeability get increased due to this is there in the large amount of proteins also come out with this fluid. This process is called exudation। लेकिन सूजन की स्थिति में रक्त वाहिकाओं का परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इस द्रव के साथ बड़ी मात्रा में प्रोटीन बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को रिसाव कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि आपको इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था हमारे ट्रांसुडेशन में क्या होता है, विदाउट इंक्रीज जो हमारी परमेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, उसमें सिर्फ ओनली हमारा फ्लूइड ही लॉस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लूडेशन में क्या होता है, एक्सक्लूड वजह से हमको इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं। अब जैसे आपका सूजन बढ़ा, ठीक है, अब जैसे आपको इन्फ्लामेशन हुआ तो इन्फ्लामेशन होने के बाद जैसे हमारा क्या हुआ, जैसे कि हमारे ये वेसल्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे स्पेस देखने को मिला था तो वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था। किसमें देखने को मिला था, हमको ट्रांसुडेशन में मिला था। अब एक्सक्लूडेशन में क्या होगा, अब जैसे हमारा परमेबिलिटी जैसे बढ़ेगा, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगा, इसमें बढ़ने के कारण जो हमारी फ्लो होगी, ठीक है, वो हाई हो जाएगी। अब हाई होने के बाद क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएंगे। अब हाई हो जाने के बाद इसमें फ्लूइड तो लॉस होंगे ही होंगे, ठीक है, इसमें फ्लूइड तो लॉस हो गई होगा, उसके साथ साथ प्लस इसमें प्रोटीन जो होंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये भी क्या होंगे, ये भी हाई मात्रा में क्या होंगे, लॉस होंगे, जो कि हमारे कहाँ जाएंगे, हमारे इंटर स्पेस में जाएंगे। किसके कारण होता है, ये हमारे इन्फ्लामेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन बनती है, एक्सक्लूडेशन में बनता है, ठीक है। एक्सक्लूडेशन और ट्रांसुडेशन में आपने समझी क्या होगा, ट्रांसुडेशन का मतलब वो होती है जो कि बिना इंक्रीज, ठीक है, बिना इंक्रीज कराए क्या होती है, उसमें लॉस होती है फ्लूइड का, बाकी उसमें प्रोटीन वगैरह नहीं होते हैं। बस एक्सक्लूडेशन में ये होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसके जो प्रोसेस होती है, हमारी जो ब्लड की होती है, ठीक है, ब्लड की वास्कुलर परमेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है इन्फ्लामेशन के केस में, और उसमें फ्लूइड तो लॉस होता ही होता है, उसके साथ प्रोटीन वगैरह भी क्या होती है, उसमें हाई लॉस होती हैं। This protein, this fluid is lost from these vessels is known as the fluid exudations। रक्त वाहिकाओं से निकलने वाली इस प्रोटीन युक्त तरल को द्रव स्राव कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया जो हमारा फ्लूइड जो लॉस हो रहा था, ठीक है, इसके साथ फ्लूइड प्लस प्रोटीन प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या हो रहे थे, इसमें लॉस हो रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे फ्लूइड एक्सक्लूडेट, हम इसको बोलते हैं। देन लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टेट स्पेस इन नो एज एडिमा कैन बी इधर, इट कैन बी इधर ट्रांसुडेट्स और एक्सक्यूडेट। रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ का निकलना और आंतरिक स्थित स्थान में उसका जमाव एडिमा कहलाता है, यह ट्रांसुडेट्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताया जो हमारा ब्लड जो फ्लूइड वो लॉस हो रहा था, ठीक है, ये हमारे कहाँ जा रहे थे, हमारे इंटर एटीरियल में जा रहे थे, ठीक है, इंटर स्पेस में जा रहे थे। अब इंटर स्पेस में जाके जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्लूइड इकट्ठे हो गए, फ्लूइड जाके इकट्ठे हो गए, ये हमारे ट्रांसुडेशन में हुआ, या फिर जो हमारे एक्सक्लूडेशन में देखें फूड प्लस प्रोटीन जो हमारे जाके फ्लूइड और प्रोटीन जो कि जहाँ एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या, उसको हम एडिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारा सेलुलर इवेंट्स होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, जो सेल हमारी क्या होती है, डेथ हो जाती हैं, या फिर जो डैमेज हो जाती है, ठीक है, उनको ये रिपेयर करने का काम करती है, या फिर जो हमारी सेल डेथ हो गई है वहाँ वो नया सेल का ग्रोथ करती है, ठीक है, फॉर्मेशन करती है। और इतना ही नहीं है, फॉर्मेशन करने के बाद क्या करती है, उसका मल्टीपल डिवाइड भी होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो ये सब काम कौन करता है, हमारा सेलुलर इवेंट्स के अंदर आता है। अब जैसे मैं आपको बताया जब सेलुलर इवेंट जैसे कि हमको इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, अब इन्फ्लामेशन होने के बाद हमारा काम किसका आएगा, सेलुलर इवेंट्स का आएगा, क्योंकि जब डेथ हुआ है तो डेथ हुआ है फिर डैमेज हुआ है, तो सेलुलर इवेंट्स का काम होगा ना उसको ठीक करने के लिए, अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर करेगा या फिर नया सेल का लाएगा, ठीक है, तो कौन करेगा, हमारा सेलुलर इवेंट्स ही करते हैं। ऑफ द क्विक स्टार्ट ऑफ सेलुलर इवेंट्स, सामान्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद कोशिका प्रतिक्रिया तेजी से इसमें क्या होती है, शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हमको इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ उसके बाद क्या होती है, उसके साथ सेलुलर इवेंट्स हमारा काम करना अपना चालू कर देती हैं। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहले माइग्रेशन ऑफ WBC होता है, या फिर हम एक्सक्लूडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोल सकते हैं। बाद होता है फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स क्या होते हैं, फेगोसाइट्स का मतलब होता है कि खात्मा करना, और WBC का क्या होता है इसमें, अब
प्रवासन करना मतलब एकत्रित होना, ठीक है, माइग्रेशंस। और एक्सक्लूडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोल सकते हो कि मतलब जो हमारे एक ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट मतलब हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक्सक्लूडेशन होना, मतलब कि क्या होना, इस पे लॉस होना। माइग्रेशन ऑफ WBC exclusions of leukocytes. Migrations of WBC of exclusions of leukocytes is the defined is escape of white blood cells from blood vessels to injury tissues. श्वेत रक्त कोशिकाओं के स्थानांतरण या ल्यूकोसाइट्स के रिसाव को रक्त वाहिकाओं से क्षतिग्रस्त ऊतक तक श्वेत रक्त कोशिकाओं के पलायन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था हमारा माइग्रेशन WBC क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताया था जो हमारी वेसल्स होती है, ठीक है। अब बेसस में क्या होती है, जैसे मैं आपको बताया था इसमें क्या होती है, इसमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें स्पेस देखने को मिलता है। तो क्या होता है जब हमको इंजरी वगैरह होता है, ठीक है, जब हमारा हाइड्रोस्टेटिक जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, वो तेज़ी से लॉस होने लगता है। अब तेज़ी से लॉस हुआ, ठीक है, इसमें अभी क्या हो रहा था, इसमें फ्लूइड लॉस हो रहे थे, किसमें, एक्सक्लूडेशन में। और साथ ही साथ क्या हो रहे थे, हमारे प्रोटीन्स वगैरह हो रहे थे, क्या हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, ठीक है। अभी इसके साथ में ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे, इसके साथ रिलीज़ होगा। अब ल्यूकोसाइट्स रिलीज़ होगा, जैसे कि हमारा यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है तो यहाँ से रिलीज़ होगी, ये क्या करेगा, ये जो हमारी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, इसको किल करने का काम करेगा। कौन काम करेगा, हमारा WBC ही करता है। तो इसी को हम माइग्रेशन ऑफ WBC बोल सकते हैं या फिर एक्सक्लूडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। नाउ दिस माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन के भी कितने होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। पहला होता है चेंजेस इन फॉर्मेट एलिमेंट्स ऑफ ब्लड्स, रोलिंग अड्रेशंस, फिर इमाइग्रेशंस, फिर कीमोटैक्सिस। तो अपन सबसे पहले देखेंगे चेंजेस इन फॉर्मेट एलिमेंट्स। As we already see is the vascular event that due to increased blood flow, loss of fluid increase which leads to swelling blood stream। कि हम संवहनी घटनाओं में पहले ही देख चुके हैं कि रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण तरल पदार्थ की हानि बढ़ जाती है, जिसके प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था, जो हमारा पहले हमने क्या देखा था, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, अगर हाई हो जाता है, ठीक है, हाई हो गया किस कंडीशन में, हमको इन्फ्लामेशन वगैरह में, ठीक है, हाई हो गया तो उसमें क्या होती है, उसमें हमारी फ्लूइड क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा लॉस हो जाने के कारण क्या होती है, जो हमारी ब्लड जो नॉर्मल फ्लो हो रही थी, ठीक है, उसका हाई तो हो जाता है और फ्लूइड भी क्या हो जाता है हमारा, लॉस होने लगता है, जिसके कारण हमारी ब्लड स्ट्रीम क्या होती है, वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसको देखो। अब सेंट्रल स्टीम होता है केंद्रीय धारा, फिर होता है पेरिफेरल जोन, परिधि क्षेत्र, ठीक है, इसको हम दोनों क्या बोलते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे देखो, जैसे कि ये हुआ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो जो इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये बॉल भी है, तो ये जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन हुआ तो जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। अब सेंटर का क्या होगा, सेंटर के बीच वाला हो गया, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें सेंट्रल स्टीम भी होता है। अब इसमें जो हमारा होता है पेरिफेरल जोन होती है, पेरिफेरल जोन वो जोन होती है जैसे कि हमको ये जो देखने को मिला, ठीक है, सेंट्रल स्टीम। अब ये सेंट्रल स्टीम होगी। अब पेरिफेरल जोन कौन क्या, पेरिफेरल जोन ये वाले हो गए, ठीक है, जो कि हमारी ये थोड़े चिपटे टाइप्स हो गए, ठीक है। ये फिर ये क्या होती है, जो सिकुड़ जाती हैं उसको हम बोलेंगे, उसको हम पेरिफेरल जोन बोलेंगे। जैसे यहाँ आपको इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, तो सूजन कुछ एक स्थान पे होता है, ठीक है। एक स्थान पे होने के कारण क्या होता है, जैसे कि ये सूजन हुआ, ठीक है, यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ, तो कुछ हमारी जो बॉडी होगी जहाँ लगी होगी सिर्फ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी क्या होगी, बाकी जो बॉडी होगी पूरी तरह से क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को ये देखने को मिलेगा। जो हमारा शुक्ला वाला रहेगा, ठीक है, तो इसको हम पेरिफेरल जोन बोलेंगे। और जो हमारे मोटा वाला रहेगा, ठीक है, इसको हम सेंट्रल स्टीम के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ सूजन हो गया तो इसको हम सेंट्रल स्टीम के नाम से जानेंगे, तो इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर होता है WBC कम क्लोज टू वेसल्स वाल्व्स, ठीक है। अब पाविमेंटिंग क्या होती है, पाविमेंटिंग वो होती है जैसे कि ऐसा हुआ, ठीक है, जब हमको इन्फ्लामेशन हुआ तो हमारी जो WBC जैसे यहाँ फ्लो हो रही है, RBC वगैरह जो हमारे फ्लो हो रहे हैं, तो जो हमारे बॉल्स होते हैं, ठीक है, तो WBC यहाँ से जाकर धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ आर्टरेंस होने लगेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ आके चिपकने लगेंगे। अब चिपकने के बाद कैसे काम करता है इसको भी आगे देखो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी WBC होती है धीरे धीरे बॉल के पास आना चालू हो जाती है, इसको हम पाविमेंटिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे रोलिंग अड्रेशन। सो रोलिंग अड्रेशन क्या होता है, अड्रेशन का मतलब होता है चिपकना, रोलिंग का मतलब होता है रोल होकर गया और वहाँ जाके चिपक गया। जैसे द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, हमारी WBC होती है। मेनली न्यूरोफिल्स स्टार्ट्स रोलिंग अड्रेस ऑन एंडोथेलियल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ल्यूकोसाइट्स मुख्य रूप से न्यूरोफिल्स रक्त वाहिकाओं को एंडोथेलियल दीवार पर चिपकते हुए लुढ़कने लगती हैं, ठीक है। अब जैसे ये समझो, जैसे मैं कुछ बनाया हूँ, ठीक है, डायग्राम, इसके बेस में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं। सो हमारी रोलिंग में क्या होती है, वीक अटैचमेंट पहले होगा, उसके बाद होता है मेडिएट बाय सिलेक्टिंग। अब सिलेक्टिंग जो होगा, जैसे ई सिलेक्शन, पी सिलेक्शन होता है, इसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। और एल सिलेक्शन जो होता है हमारे न्यूरोफिल्स होती हैं। अब ये कैसी होती है, आप ऐसा समझो, जो हमारा जैसे डायग्राम पे समझने की कोशिश करना, जैसे हमारे वेसल्स हो गए।
अब बेसिस में आपको पता है हमारे ब्लड वगैरह क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं। अब जैसे फ्लो करे, ठीक है, तो मैं आपको बताया जैसे हमारी एंडोथेलियम जो सेल होती हैं, दीवार होती हैं हमारी वेसल्स के, दीवार में आपको एंडोथेलियल सेल आपको देखने को मिलेगा। अब एंडोथेलियल सेल देखो मिलेगा, ठीक है, तो इसमें ही हमको पी सिलेक्टिव एंड ई सिलेक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको समझो, ये मैं नीचे बनाया, ठीक है, जो हमारे बॉल्ब हो गए जैसे, तो इसको मैं ई सिलेक्टिव एंड पी सिलेक्टिव ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें ब्लड जो क्या होता है, हमारा फ्लो होता है, जिसमें हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह इसमें पाया जाता है। अब जैसे हमारा फ्लो हुआ, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, हमारा जो WBC होगा वो धीरे धीरे साइड में आना चालू हो जाएगा, रोलिंग रोल होके साइड में आना चालू हो जाएगा। अब जो हमारा एडिशन मोलकुलर होता है, ठीक है, इसके अंदर भी कई प्रकार से मोलकुलर होती हैं। अब मोलकुलर को क्या बोलेंगे हम, सिलेक्शन बोलेंगे एक, और एक बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो उसके बाद होता है एडिशन मोलकुलर। एडिशन मोलकुलर के अंदर दो होता है, पहला होता है इलेक्टिव होगा, एंटीग्रीन्स। तो जो हमारा एंटीग्रीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हमारा सिलेक्टिव होते हैं क्या होता है, एडिशन जो होता है इसमें वीक होता है, ठीक है। ये एडिशन मोलकुलर के अंदर दो आते हैं। अब जैसे मैं आपको बताया, जैसे हमारा WBC हो गया, WBC को आप न्यूरोपिल्स मान लो, ठीक है। अब न्यूरोपिल मान लिए, अब जो हमारा एल सिलेक्टिव होता है, जो हमारे मोलक्यूल्स होते हैं एडिशन मोलक्यूल, तो जैसे हम एल सिलेक्टिव मान लिया, ठीक है। अब एल सिलेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हमारा WBC हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। तो जो ये क्या होता है, जो हमारे कांटेदार इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम एल सिलेक्टिव मान लेते हैं, ठीक है, एल सिलेक्टिव मान लेते हैं, अच्छी बात है। अब एल सिलेक्टिव मान लिए, तो जो हमारा ई सिलेक्टिव हो गया, पी सिलेक्टिव हो गया, ठीक है, ये एडिशनल मोलक्यूल्स है जो कि हमारे एंडोथेलियल सेल के पास पाया जाता है, ठीक है। अब ये लुढ़कना चालू करेगा, मतलब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके मूव करना चालू होगा। तो जैसे ये मूव करना चालू होगा, इसमें आके फंसेगा, इसमें आके फंसने के बाद ये इसमें आके फंसेगा, इसमें फंसेगा, ठीक है। अब ये फंसते चला जा रहा है, मतलब फंस तो रहा है पर ये धीरे धीरे चला जा रहा है, ठीक है। ये क्योंकि सिलेक्टिव है, तो ये क्या होता है, सिलेक्टिव जो हमारे मोलक्यूल्स होते हैं, ये एडिशन जो होती है इसकी वीक होती है। ये वीक होने के कारण जो हमारा सेकेंड मोलक्यूल्स होती है उसको हम इंटीग्रीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रीन्स जो हमारे मोलक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जैसे कि ये इसमें था, ठीक है, ये इसमें था, इसमें के बाद इसमें मूव किया, जो हमारा WBC हो गया, इसमें मूव किया, इसमें मूव किया, तो फिर बाद में हमारा आती है इंटीग्रीन्स आती है, ठीक है। अब इंटीग्रीन्स क्या होती है, इंटीग्रीन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या होती है, चिपक जाती है, मतलब ये रोल यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ आने के बाद हमारे हमको मिला स्ट्रॉन्ग एड्रेस मिला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एड्रेस मिलने के कारण क्या हुआ, यहाँ आके चिपक गया। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं लोरिंग एड्रेशन। सो एड्रेशन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, मजबूत लगाओ, ठीक है। जो हमारे एड्रेशन होते हैं क्या होते हैं आपको पता है, ये एड्रेशन मतलब चिपकना। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मेडिएट बाई इंग्रेडिएंट्स द्वारा मध्य स्थिरता। दे आर टू टाइप्स, ठीक है। पहला होता है बीटा एंड बीटा 2, ठीक है, बीटा 1 इंटीग्रीन्स एंड बीटा 2 इंटीग्रीन्स। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ई माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन क्या होता है, ओन्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स रीच ऑन एंडोथेलियल सरफेस इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग कैलोजेनेसिस which destroy the basement membrane, and after that leukocyte starts moving towards injury cells tissue. This process is known as e-migration. ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम की सतह पर पहुंचने के बाद कोलेजिनेसिस स्राव करना शुरू कर देते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को नष्ट कर देती हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतक की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ई-माइग्रेशन कहा जाता है। तो देखिए आपको मैं एड्रेशन बताया, ठीक है। रोलिंग एड्रेशन कैसे कैसे काम करता है ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। एंडोथेलियल सेल होता है, इसमें पी एंड ई सिलेक्टिव होते हैं जो कि एड्रेशन मोलक्यूलर के अंदर आ पाते हैं, ठीक है। फिर हमारी WBC क्या होती है, रोलिंग वगैरह करने लगती है, एड्रेंस होती है। के बाद जो हमारी क्या थी, जो WBC थी, ठीक है, यहाँ आके क्या हो जाती है, यहाँ के चिपक जाती है, ठीक है, एड्रेंस हो जाती हैं। अब एड्रेंस हो जाने के बाद दोस्तों ये क्या होती है, जो हमारी WBC होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज़ करती है, ठीक है। अब जो स्पेशल जो केमिकल रिलीज़ करती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको किसके नाम से जानते हैं, हमको क्लोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद क्या होती है, जो WBC होती है हमारी स्पेशल केमिकल रिलीज़ करती है। अब जैसे हमारा जैसे हमारा एक केमिकल रिलीज़ की, ठीक है, क्या की WBC। अब WBC जैसे केमिकल रिलीज़ करने के बाद तुरंत दोस्तों क्या हुआ, जो हमारी इन्फ्लामेशन हुआ था बेसमेंट को नष्ट करते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ आके अफेक्ट कर देती है। अफेक्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, किल वगैरह करेगी, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो इसको ही हम ई माइग्रेशन कहते हैं। क्या होती है कीमोटैक्सिस, क्या होती है, लास्ट हमारा कीमोटैक्सिस द ट्रांसमाइग्रेशंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स आफ्टर क्रॉसिंग सर्वल बैरियर ऑफ ईच दिस साइट ऑफ इंजरी इज नो एज कीमोटैक्सिस।
कई बाधाओं को पार करने के बाद ल्यूकोसाइट्स का चोट के स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया को कीमोसाइटिस कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा कीमोसाइटिस होती है तो इतनी सारी प्रोसेस के बाद दोस्तों ये क्या होती है, यहाँ आके पहुँचती है और यहाँ आके क्या करती है, जो हमारी इंजरी सेल होती है इसको डेथ करने का काम करती है। और ठीक है, डेथ करने का काम करेगी या फिर रिपेयर करने का काम करेगी या फिर इसको क्या करेगी, मल्टीप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, ठीक करने के बाद तो इस जो प्रक्रिया है, जो यहाँ इतना प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट में पहुँचेगा, इसको हम कीमोथेरेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा इन्फ्लामेशन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पे और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक दिल से करिएगा।